जैन संगीति, ओके, यानी जैन धर्म की संगीतियाँ। तो जैन धर्म की कितनी संगीति हुई उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं प्रथम जैन संगीति, यानी फर्स्ट जैन काउंसिल, ओके। तो प्रथम जैन संगीति, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन जो जैन संगीति का मतलब है, यानी काउंसिल का आयोजन क्यों किया गया, क्या जरूरत थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात, ओके, यह जो जैन ग्रंथों को कंपाइल करने के लिए, कंपाइल का मतलब ऐसे समझ लीजिए, सामान्य शब्द में धार्मिक ग्रंथों के लिए संकलन शब्द का प्रयोग किया जाता है, रचना शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, इंग्लिश में उसे कंपाइल कहते हैं। या समझने के लिए आप कह सकते हैं कि जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों की रचना के लिए, ओके, यानी कंपाइल करने के लिए काउंसिल बुलाई गई। और फर्स्ट यानी प्रथम जैन संगीति यानी फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ बुलाई गई, तो देख लेते हैं। समय क्या था वो भी हम लोग देखते हैं, शासक कौन था वो भी हम लोग देखते हैं, और उसकी अध्यक्षता किसने किया वो भी देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ, तो समय क्या है, 300 से 298 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व से तात्पर्य है बीसी, ओके, यानी ईसा पूर्व, बीसी। स्थान में अगर देखा जाए तो पाटलिपुत्र है, यानी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। तो पाट स्थान हो गया पाटलिपुत्र। और इसकी अध्यक्षता किसने किया, यानी इस काउंसिल का जो प्रेसिडेंट कौन था, अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र थे, ओके। इसके बाद उस समय शासक कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस समय मौर्य साम्राज्य चल रहा था, और मौर्य साम्राज्य का पहला शासक, जिसको आप संस्थापक भी कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हम लोग, इसकी विशेषता क्या है, विशेषता में हम लोग देख लेते हैं। तो इसी प्रथम यानी फर्स्ट जैन संगीत में, यानी जैन काउंसिल में, जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। कैसे कैसे, फर्स्ट दिगंबर और सेकंड श्वेतांबर। दिगंबर क्या था, अपरिवर्तनवादी इसको कहते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, एग्जाम में आता है। दिगंबर का मतलब है कि वस्त्र धारण न करना, ओके, विदाउट वस्त्र के रहना। तो जैसे कि महावीर स्वामी ने जो नियम बनाए थे उन्हीं नियमों को लेकर के चलना, क्योंकि महावीर स्वामी 12 वर्ष तक तपस्या किए और वस्त्र का भी परित्याग कर दिए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद फिर कभी वो वस्त्र धारण नहीं किए। उनका मानना था, उनका कहना था कि अब हम कैवल्य प्राप्त कर लिए, यानी केवलीन हो गए और बंधन रहित हो गए, अब हमारे लिए सब समान हो गए, अब पर्दे की हमें जरूरत नहीं है, हमारा वस्त्र तो आकाश है, ओके। तो इस रूप में वह जैन धर्म के सिद्धांतों को दिए। तो इसलिए यह दिगंबर का मतलब अपरिवर्तनवादी, महावीर स्वामी या जैन धर्म के सिद्धांत नियमों को उसी रूप में स्वीकार करने वाले या पालन करने वाले। नंबर 2 है श्वेतांबर। श्वेतांबर का तात्पर्य है परिवर्तनवादी। और इन जो अनुयायी थे, इस मत के श्वेतांबर के अनुयायी थे, इन लोगों का मानना था कि जैन धर्म में समय के साथ साथ परिवर्तन जरूरी है, इसलिए ये लोग श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर्गत वस्त्र धारण करने के पक्ष में थे। तो यह लोग वस्त्र धारण करने लगे, ओके, तो इन्हें श्वेतांबर कहा गया। कैसा वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। अब यहाँ पर जो जैन संत थे भद्रबाहु, इस संगीत में भाग नहीं लिए। हमने लिख दिया कि आप लोग बोल देंगे तो ध्यान से आप लोगों को उतर जाएगा, पढ़ लिख ना पाए, लेकिन लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी है, एग्जाम में आपसे पूछ